हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं द खूब कोडर यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि बेटा हमने जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हाउ टू ऐड सी एस एस, हम लोग कैसे ऐड करते हैं सी एस एस को। तो देखो, किसी भी एच टी एम एल जो डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉर्मेट करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे भी नया नया इन्फॉर्मेशन आता जाता है स्टाइल शीट में, तो हम लोग अपने एच टी एम एल जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको अपडेट करते रहते हैं, फॉर्मेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग तीन वे से कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, एक होता है इनलाइन। ठीक है, तो देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ एक्सटर्नल के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल वो रहता है जो जिसको हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं और उसमें लिंक टैग एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, लिंक टैग एलिमेंट के अंदर हम लोग जो भी हमारा फाइल रहेगा एक स्टाइल शीट नाम दे देंगे, फिर HREF में अपने फाइल का लोकेशन पुट कर देंगे। ठीक है, आपको उसमें बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो हमारे वेबसाइट को चेंज करता रहता है, अपने HTML पेज को चेंज करता रहता है स्टाइल शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनने लिंक टैग एलिमेंट का यूज़ करा है, जिसमें एट्रीब्यूट आ गया है स्टाइल शीट HREF, जिसमें यहाँ पे इनने लिंक पुट कर दिया है अपने फाइल का, जिसमें इनने CSS लिखा, जिसमें इनने पूरे CSS का कोड करा, तो वाला इनने स्टाइल यहाँ पे पुट कर दिया है। और यहाँ पे इनने नाम दे दिया स्टाइल शीट, इस पूरे फोल्डर का नाम स्टाइल शीट रखा है इनने। तो आप देख सकते हो, देखो जैसे इनने ये जो माई स्टाइल शीट है उनका ये फाइल ये रहा, जिसमें इनने बस CSS का यूज़ करा है। ठीक है, इनने बस जिसमें CSS का यूज़ करा है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करा है, बस इनने CSS का यूज़ करा है। वही मैं आपको इंटरनल के बारे में बता दूंगा। तो इंटरनल क्या होता है? इंटरनल वो रहता है जो हम लोग स्टाइल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इंटरनल क्या होता है? जिसको हम लोग स्टाइल के अंदर ही लिखते हैं। स्टाइल के अंदर लिखने का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल देखे सिलेक्टर में, तो वो हमने इंटरनल CSS में की यूज़, उसमें CSS का यूज़ करा। ठीक है, इंटरनल CSS का यूज़ करा। इंटरनल CSS क्या होता है? तो वह इंटरनल CSS हो रहता है, हमने एक HTML का जो कोड कर रहे हैं उसके अंदर ही हम लोग एक स्टाइल टैग लगा के, स्टाइल टैग एलिमेंट लगा के हम लोग उसके अंदर ही कोड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे हमने ये पूरा HTML का कोड लिखा, ठीक है, फिर उसके अंदर ही हमने एक स्टाइल नाम का एक टैग बनाया जिसके अंदर हमने अपना पूरा कोड लिख रहे हैं। ठीक है, या आपको दिख रहा होगा स्टाइल नाम के अंदर ही हमने पूरा अपना CSS लगा दिया। तो ये बोलते हैं इनलाइन। ठीक है, अरे इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल। ठीक है, और आप बोलोगे अब इनलाइन क्या होता है? तो देखो, इनलाइन में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत एक सिंपल चीज़ है जिसमें आप स्टाइल का भी यूज़ नहीं करते हो। आप समझ रहे हो? जिसमें आप स्टाइल का भी यूज़ नहीं करते हो, आप एक पेज भी साइड में नहीं बनाते, मतलब ना आप उसमें इंटरनल का यूज़ करते हो ना आप एक्सटर्नल का यूज़ करते हो। इनलाइन वो होता है कि आप बॉडी के अंदर ही कुछ एट्रीब्यूट लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हो। जैसे यहाँ पे H1 हेडिंग के अंदर ही आपने स्टाइल लगा दिया और ये कलर वालर ये सब लगा के आप सॉल्व करते जा रहे हो। ठीक है, हम सब इसको अगले वीडियो में एकदम अच्छे प्रोग्रामिंग के साथ देखेंगे कि क्या क्या होता है। मैं आपको पहले एक डेफिनेशन सबके बताते जाता हूँ, आप डेफिनेशन याद करो। आई होप कि आपको समझ में तो पूरा आ गया होगा। देखो, एक्सटर्नल CSS क्या होता है? विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। Each HTML page must including a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। आपको एग्जांपल तो आई होप क्या क्या समझ में, आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग के साथ सीधे विजुअल स्टूडियो पे बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल डेफिनेशन बता देता हूँ इंटरनल CSS का। एंड internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style। ठीक है, और the internal style is defined inside the style element inside the head section। ठीक है, हेड सेक्शन, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी।
और इनलाइन क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है, एंड इनलाइन CSS स्टाइल may be used to apply a unique style for a single element. To used inline style add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. इसका भी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो देखो आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मैंने इसमें आपके लिए इतने ही नोट्स बनाए थे, बाकी अब मैं आपको सीधे नोट उसमें बताऊंगा और आगे और नोट्स बनाते रहूँगा आपको। अगर जो भी मेरे को एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको देना रहे तो मैं इसी नोट्स बनाता रहूँगा। आई होप कि आपको इतना मतलब ओरली इतना तो समझ में आएगा कि इनलाइन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। आपको कोई डाउट तो नहीं होगा। तो हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आपको पहले आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि हम लोग एक्सटर्नल में कौन सी CSS लगाएंगे, इंटरनल में कौन सा CSS लगाएंगे, इनलाइन में हम कौन सा CSS लगा रहे होंगे। तो देखो आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे अगले वीडियो में। से बाय।